सुप्रभात विद्यार्थियों। हम अलंकारों की पुनरावृत्ति कर रहे थे। इसी श्रृंखला में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष, यमक और अनुप्रास अलंकार दोहरा लिए थे। आशा है आप सभी ने इन सभी उदाहरणों को अच्छे से कंठस्थ कर लिया होगा। आइए आज हम पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना ही अतिशयोक्ति है। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि जिसका होना सामान्य और असामान्य स्थितियों में संभव न हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि उसके होने में ही भ्रम पैदा हो जाए, जो हो ही ना सकता हो, वो अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी, उससे पहले ही लंका का जल जाना दिखाया गया है। तो ये तो संभव ही नहीं है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कि यहाँ आँखों से आंसू जो है इतने बहने लगे कि सुदामा के पैर धोने के लिए श्री कृष्ण को किसी अन्य जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भला ये कैसे संभव है? इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कुछ और उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलनी गगन में जा रही। प्राण छूटे प्रथमे रिपु के रघुनायक, सायक छूट न पाए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। ये सभी उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के हैं। इसके पश्चात मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार के बहुत सारे उदाहरण यहाँ हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, यह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे 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 धीरे। देखिए यहाँ संध्या सुंदरी परी सी, इसमें आप उपमा अलंकार भी है, क्योंकि ये परी के समान उसको दिखाया गया है। लेकिन मानवीकरण अलंकार कहाँ है? दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है। संध्या की युवती के रूप में कल्पना की गई है, परी के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है, जो आसमान से उतर कर आ रही है, इसलिए मानवीकरण अलंकार। उषा सुनहरे तीर बरसती, यह लक्ष्मी से उदित हुई। उषा को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ भी वही है, उषा को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये मानवीकरण अलंकार का। है वसुंधरा बिखेर देती, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा पृथ्वी और सूर्य को जो है मनुष्य के समान क्रिया करते हुए दिखाया गया है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। यहाँ पवन, केकी कीर और कोयल को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, पक्षी। इसी प्रकार ये अन्य उदाहरण भी मानवीकरण अलंकार के हैं। अब यहाँ कुछ प्रमुख अलंकारों में जहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, उनमें अंतर समझिए। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग होता है, और दूसरी तरफ श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होता है और उसके कई अर्थ निकलते हैं। उपमा और रूपक में, उपमा में जो है
वाचक शब्द के द्वारा समानता दिखाई जाती है, सा, समान, जैसा, सरीखी। लेकिन रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होता और अभेद आरोप होता है। तो इस प्रकार आप ये सभी अलंकार दोहराएं, इनके उदाहरण कंठस्थ करें। धन्यवाद।